वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराई जान रे, वैष्णव जन तो। आज पुण्यतिथि है एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जो कहा करते थे, आप मुझे मार सकते हैं, आप मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कभी नहीं मार सकते। ये शब्द थे एक ऐसे महान पुरुष के जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया है। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महात्मा गांधी जी की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं उदिता चंद्रा गोरखपुर से। आज हम आपको लेकर चलेंगे गांधी जी के विचारों की उन महान यात्रा पर जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया। सत्य जो उनकी आत्मा थी, अहिंसा जो उनका सबसे बड़ा हथियार था, सांप्रदायिक सद्भाव जो उनके दिल की धड़कन था। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। गांधी जी का यह विचार केवल शब्द ही नहीं थे बल्कि उनके पूरे जीवन का सार था। गांधी जी का सत्य क्या है? नंद किशोर आचार्य ने लक्ष्य किया है कि पहले गांधी जी कहा करते थे, ईश्वर सत्य है। बाद में वे सत्य ही ईश्वर कहने लगे। असल में उनके लिए सत्य कोई साधारण नैतिक मूल्य नहीं बल्कि जीवन का आधार था। गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जब ब्रिटिश सरकार ने किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार उन्होंने साबित कर दिया कि सत्य की ताकत किसी भी हथियार से ज्यादा बड़ी होती है। जहाँ गांधी जी ने सत्य को ईश्वर कहा, वहीं उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वह अहिंसा है। गांधी जी ने यह सिखाया कि हिंसा से हिंसा को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर हमें वास्तव में परिवर्तन लाना है तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। 1893 में जब गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया तो उन्होंने बदले में हिंसा नहीं की। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए अहिंसा का सहारा लिया और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद की बात हो या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, लाखों भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के बल पर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी और सफलता भी पाई। गांधी जी का एक प्रिय भजन था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। वो कहा करते थे कि मैं किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं सभी धर्मों को समान मानता हूँ। जब विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे तब गांधी जी ने 700 गांवों में पदयात्रा की और शांति स्थापित करने के लिए अनशन किया। उसी का परिणाम था हजारों लोगों ने हथियार डाल दिए और भाईचारा अपनाया। वे आखिरी दम तक प्रेम और एकता का संदेश देते रहे। आज भी समाज में धार्मिक मतभेद होते हैं, लेकिन अगर हम गांधी जी के विचारों को अपनाएं तो हम एक शांतिपूर्ण भारत बना सकते हैं। गांधी जी के विचार आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे और यह केवल भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरे विश्व और पूरे मानवता के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। दुनिया में के कई नेताओं ने इनके विचारों को अपनाया और अपने अपने देशों में परिवर्तन लाए। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग गांधी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अहिंसक आंदोलन की रणनीति अपनाई और कहा, गांधी ने हमें सिखाया है कि बिना हिंसा के भी जीत हासिल की जा सकती है। 1950 से 1960 के दशक में मार्टिन किंग ने अमेरिका के अश्वेत नागरिकों के समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में हुआ मॉन्टगोमरी बस बायकॉट और वॉशिंगटन मार्च सत्याग्रह की तरह ही थे। वहीं दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला
भी महात्मा गांधी से प्रभावित होकर रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। मंडेला ने कहा, गांधी की अहिंसा मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा रही है। उनकी सोच का एक असर आज भी दिखता है। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा, जो तिब्बत की आजादी के लिए अहिंसक संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा संवाद, सत्य और करुणा का रास्ता अपनाया, जो गांधी के विचारों से मेल खाता है। हालांकि गांधी का संघर्ष राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए था, जबकि दलाई लामा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाना है। इसी प्रकार महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहे जाने वाले विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जो गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित था। बर्मा की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की, जिन्होंने म्यांमार की सैन्य तानाशाही के खिलाफ अहिंसक संघर्ष किया और 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता, वो भी गांधी जी से प्रभावित हैं। ऐसे बहुत सारे आधुनिक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर मानवता के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सफलता अर्जित की। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे। चलते चलते आपको 2 लाइनें हम सुनाना चाहते हैं गांधी जी के लिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको